आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर एसआईटी ने ये पाया है अपनी जांच में खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल टेरर के लिए अगर किया जा रहा है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं होनी चाहिए जांच, मतलब देश विरोधी गतिविधियां हो रही है अगर कहीं तालीम की आड़ में, शिक्षा की आड़ में, तो क्या होना ऐसे ही चलने देना चाहिए? देखिए, ना मुझे कोई आपत्ति है, ना मुमताज को कोई आपत्ति है। अगर भारत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे कोई मदरसा कर रहा है या अन्य संगठन कर रहा है, 100% उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये दो सवाल पूछना चाहता हूं अपने सामने बैठे हुए साथियों से। अगर बाहर से अवैध पैसा आ रहा है तो फेमा के अंदर मामला बनता है, ठीक है। अगर देश में अवैध धन ले रहे हैं लोग तो ईडी का मामला बनता है, धन शोधन का मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी बड़ा बारीकी से जांच करती है। 2000 ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्टों पे केस दर्ज कर रखे हैं और भी लगातार निरंतर आप ईडी की एक्टिविटी देखते रहते हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अगर ये मदरसे कथित रूप से इतना बड़ा अवैध काम कर रहे थे, अवैध धन ले रहे थे, तो ईडी कहां थी? फेमा के ऊपर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आज भाजपा को अपनी पराजय दिख रही है, इसलिए बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए? कहीं इस तरह का तो कोई इसके पीछे ढका छुपा काम तो नहीं चल रहा है? ममता जी से काउंटर देखिए, मैं ये इस चीज का दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं। आपने 2019 में भी कहा था कि अवैध घुसपैठियों को हम भेज देंगे, कहीं हमने तो देखा नहीं। ना चुनाव से पूर्व न चुनाव के बाद में भारत में घुसे हुए अवैध घुसपैठियों को किसी को भेजा क्या? लेकिन इन्होंने वोट लिया। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर उठाए, फेमा और ईडी और वो तमाम बातें, और साथ ही साथ आपने भी वही बात कही जो यहाँ पर फखरुल साहब कह रहे थे कि ये चुनाव मतलब टाइमिंग को लेकर। ठीक है, तो ममता जी से जवाब मैं इस पर ले लेती हूँ। ममता जी, कई सारे पॉइंटर्स हैं जिन पर आपको जवाब देना है। हिमानी जी, देखिए, जहां तक अभी दुष्यंत भाई ने बोला है कि फेमा, ईडी आदि आदि आदि, तो शुरुआत हो गई है ना। सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया। जब पिछली बार पाया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 16,500 के करीब मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है। तब जब ये चीज सामने आई तो बाकायदा एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सरकार को इन्वेस्टिगेशन के पश्चात सरकार को वो पूरी अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है और उसमें पता चली है ये चीजें। आप मुझे ये बताइए कि अब आगे पूरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। रुकिए, आप वो आप नहीं तय करेंगे ना, वो तय करेंगे। आप और मैं यहाँ बैठ के तय नहीं करेंगे। दूसरी जरूरी बात, 100 करोड़ रुपए की एक मामला है। आप जब बोले थे मैं नहीं बोली थी ना। देखिए, बीच में आप 10 सेकंड का जोड़ना चाहता हूं, आप अनुमति देंगे जोड़ेंगे, वरना हम तो चुप बैठ जाएंगे। हमें क्या लेना देना? आप मेरी बात सुन लो पहले शांति से। देखिए, जब ईडी को आना होगा, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी, वो भी होगा, क्योंकि देश से ऊपर कोई नहीं है दुष्यंत भाई, कोई नहीं है। तो कानून को जो लगेगा, जिस एजेंसी को जो लगेगा, तो वो काम होगा। अवैध मदरसे चल रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का अवैध पैसा आया है, उसका हिसाब किताब वो अवैध मदरसे चलाने वाले दे नहीं पा रहे। लेकिन ममता जी को पता होना चाहिए ना कि एजेंसी का मन करेगा तब होगा। मन की बात नहीं होती है, मन करेगा मन की बात नहीं होती है। पर आप लोगों की कांग्रेस की सरकार देने वाले के रिकॉर्ड को तब से एसबीआई बैंक का मन होगा देगा। ऐसा नहीं होता है। जब पूरा पुख्ता सबूत होंगे, जब पूरी जानकारी, ममता जी, लेकिन पिछले 7 साल में वो पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। ममता जी, पिछले 7 साल में संरक्षण चाहिए। पिछले 7 साल में आपके संरक्षण की आवश्यकता सबूत नहीं, संरक्षण की जरूरत नहीं है आपको संरक्षण की जरूरत नहीं है कि अवैध मदरसे चल रहे हैं। ठीक है, इस बात के साथ खड़े कि 100 करोड़ रुपए का अवैध पैसा आया है। आप इस बात के साथ खड़े हैं कि कुछ भी जो गलत काम हो रहा है वो होता रहे। मतलब अगर वहां पर कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो आपके हिसाब से ठीक है। आप तय नहीं करेंगे ना दुष्यंत सागर जी। एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। ममता जी, ईडी में भारत का नागरिक, एक सेकंड, ये ईडी क्या है? ममता जी, एक सेकंड, भारत के मतदाताओं दोनों को रोक रही हूँ। दुष्यंत जी आपको भी रोक रही हूँ और ममता जी आपको भी रोक रही हूँ। ममता जी, लेकिन उनके जो पॉइंटर्स हैं, सुनिए, एक सेकंड दुष्यंत जी, एक सेकंड। ममता जी, लेकिन उनके सवाल वैलिड हैं, वो फेमा को लेकर ठीक है, लेकिन पिछले 7 साल में वो पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। ऐसा तो नहीं है कि रात में वो नेपाल बॉर्डर पर इतने सारे जो, और नेपाल ही क्यों, मैं तो ये भी समझना चाह रही हूँ, और कहीं के लोग नहीं शिक्षा दीक्षा लेना चाहते, ये आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले ममता जी, कि पिछले 7 साल में नहीं मिले वो सबूत। मानी जी, जो भी अवैध मदरसे हैं और जहां पर भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, उन पर पैन इंडिया बेसिस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर चाहे वो असम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो,
कोई भी चीज ओवरनाइट होती नहीं है हिमानी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। कभी नहीं होती है ना। हाँ। लेकिन अगर ये बड़ा मामला है, ये मामला जब सामने निकल करके आया तो इन्वेस्टिगेशन होगा। अब इन लोगों की आदत है, कल हमने डिबेट करी, इन्होंने क्या बोला, सीएए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि अवैध मदरसों की आड़ में आप लोग हिंदू मुस्लिम अब कर रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की कर बात रहे है। अगर कोई अवैध काम देश के अंदर कुछ लोग चला रहे हैं, हाँ। जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, देश के नागरिकों को खतरा है, कोई भी नागरिक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस पर अगर एक्शन होता है तो इन लोगों को तकलीफ होती है। वो हिंदू और एसआईटी भी हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप लोग इतना गंदा नैरेटिव कर रहे हैं, लेकिन प्लीज 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 एक एक करके पर्सनल कमेंट आप लोगों की सोच माफ बहुत करें बस। गलत है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, गलत है। लेकिन रिजवी जी एजेंसीज को भी आप कहेंगे कि वो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं, एजेंसी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। अभी एजेंसी फकरूल से साहब तो कराया बोल रहे जाता थे। है, कराया जाता है। अच्छा। वो नहीं करती हैं। हाँ। उनसे कराया जाता है, उनको एक माहौल, देखिए जब उनको इजाजत दी जाएगी, जो उनको ऑर्डर किया जाएगा भाई ये होना चाहिए, एक इशारा दे दिया जाता है, वो किया जाता है। देखिए इससे पहले आपको याद होगा एक फिल्म आई थी 72 हुरे या कौन सी, जो केरला, और उसमें वो कहा गया था कि 32,000 लड़कियों को जो है वो उनका मजहब बदल दिया गया, और क्या, और फिर खोदा पहाड़ निकली चुईया, 3 उसमें से निकले। और मुझे, मैंने तो बार बार, 1 मिनट रुक जाइए, अब आपके बीच में हम बोले नहीं, आपके बीच में हम बोले नहीं, आपके बीच में हम आप बोल नहीं पाएंगे, फिर ममता जी आ रही हूँ। आप बोल नहीं पाएंगी ममता जी, आप समझ लीजिए। नहीं बोल पाएंगे, नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे फिर। नहीं, अगर आप इस तरीके से, पिछली बार जब मैं आप काउंटर करिएगा, काउंटर जब मैं बोल रही थी तो ये काउंटर करिएगा, काउंटर करिएगा। बोलिए, आज महिला दिवस है, मैं आज महिला दिवस है, आप महिला दिवस सर एक ही दिन नहीं है, महिला दिवस, महिला दिवस एक ही दिन नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, रिजवी जी करेंगे ये, ठीक है, ममता जी आ रही हूँ। ठीक है रिजवी साहब, नहीं अब देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से सिर्फ वक्त जाया हो रहा है, सिर्फ समय, सिर्फ वक्त जाया हो रहा है। देखिए इस तूतू मैमे में ममता जी मैं आपको भी रोक रही हूँ, और रिजवी साहब आपको भी। देखिए ऐसे में ना देखा नहीं जाता है। एक आपसी, यहाँ पर भी सौहार्द की जरूरत है, और यहाँ पर भी जरूरत है आपसी सौहार्द की, और प्लीज ऐसे में वक्त जाया हो रहा है, फिर बाद में क्या होगा, समय उतना नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए टू द पॉइंट रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं। ठीक है रिजवी साहब अपनी बात कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था कि मुझे उस वक्त एजेंसी पे बड़ी हैरत हुई कि एक फिल्म का डायरेक्टर है, एक स्टोरी राइटर है, उसने रिसर्च करके 32,000 ढूंढ लिया कि मजहब जो है तब्दील किया गया, तो हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, कहाँ थी वो? हाँ, तो इस तरीके से जो है प्लांट किया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दहशतगर्दी किसी भी मदरसे में पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल उन्हें रोकना चाहिए। कोई गलत, जैसा कि अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सुन लीजिए, अगर उनका, मैं इसीलिए कह रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था कितने तरीके के। देखिए 3 तरीके के मदरसे आमतौर से होते हैं। एक मदरसा वो होता है जो सरकारी ऐड पे बेस्ड होता है, एक मदरसा वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन उसके सरकारी ऐड नहीं मिलती, और एक मदरसा वो होता है जो मान्यता प्राप्त नहीं होता, वो ऐसे ही चलाते हैं। इस तरीके के 3 मदरसे होते हैं। ये जो कैटेगरी आप बता रहे हैं ये वो हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा, और ये जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से भी यही बात कही गई थी कि उनके कागज जो है दुरुस्त कराए जाएं। फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो फंड जो आ रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, सिर्फ इतना आपने कैटेगराइज कर दिया। ठीक क्या है, दंगा हो गया, बम फूट गया, आप क्या हो गया, हो जाए, क्या हो गया यूपी में, हो जाए, क्या ऐसा हो गया, 7 साल में योगी जी की सरकार आई, कर रहे हैं आप, क्या हो गया, ये बिला वजह की बातें जो है, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं तो कासमी साहब वो दे नहीं पाए। अच्छा सुनिए, अब ठीक है, मैंने आपको समय दिया, अब समय दिया कासमी साहब, अब कासमी साहब, अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप, किस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा गया 1 मिनट